अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया है इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सब का दिन खुशियों भरा रखे। जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड्स, एक खुशी की खबर है और हमें ज़रूरी काम है, तो हम लोग जा रहे हैं अपने होम टाउन में। और आपी भी बस आ गई हैं और ये अम्मी हैं। अम्मी सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के लाउंज में इस तरह लेट जाती है, इसीलिए हमने सीटिंग एरिया थोड़ा बड़े स्टाइल में लिया था। तो आप ही भी अब आ गई हैं, तो हम लोगों ने जाना है। फिर मैं आपसे किसी व्लॉग में शेयर करूंगी और वो वीडियोस भी मैंने बनाई हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। और ये बेटा अभी हमें तंग कर रहा था और दिखा रहा था कि देखो दोनों बहनों के बैग एक जैसे और मैं यूं ही डाल के नीचे जाऊंगा। हमारी अक्सर चीज़ें एक जैसी होती है, मेरी, आपी की और दूसरी बहनों की भी, ज़्यादातर मेरी और आपी की और जो बड़ी आपी हैं उनकी। तो ये देखिए अब हम लोग जा रहे हैं, बस हम अभी जा रहे हैं और हम लोगों ने कल सुबह वापस आ जाना है, यानी कि हम शाम में पहुंचेंगे और सुबह हमने वापस आ जाना है। बस अल्लाह पाक खैर रखे, माँ की दुआएं लेके जा रहे हैं और खैर खैरियत से जाएंगे और खैरियत से वापस आएंगे। आप सब भी बहुत सारी दुआ और ब्लेसिंग मुझे दीजिएगा हमेशा की तरह। बस यही होता है कि अक्सर कोई भी काम होता है तो हम लोगों को ज़ाहिर है करना खुद ही पड़ता है, तो इसीलिए तो अभी भी ज़रूरी काम था, तो इसलिए हमने सोचा कि हम होकर आएँ और ये भी काम करके आ जाएं। बस वो ये डाइवो बहुत अच्छी चली हैं, तो उनमें फिर हम लोग जाएंगे। और अभी ऑटो में जा रहे हैं, ये हम डाइवो में बैठ गए और अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से पहुंच जाएंगे। और ये यंग बॉय था जो ये परफ्यूम्स खुद बना के सेल कर रहा था। देखिए, असली नकली या कोई ब्रांड ये चीज़ मैं नहीं देखती। मैं जब देखती हूँ ना, यंग बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, कोई अच्छे से मेहनत करे तो उनको सपोर्ट करनी चाहिए। हालांकि ये परफ्यूम की कोई इतनी कीमत नहीं थी, लेकिन यही है कि उनकी सपोर्ट हो जाती है, उनकी हौसला अफजाई होती है ताकि वो बुरे कामों के बजाय मेहनत वाले काम करे। इसलिए ये हमने 2 ले लिए थे और मेरे सर में इतना शदीद दर्द हो रहा था कि मैं बस चुपचाप लेट गई थी और सफ़र मुश्किल हो रहा था, इतना मेरे सर में दर्द हो रहा था। बस वही आप ही कह रही थी, बस अल्लाह करे खैर से जाए। और फिर उसके बाद हमने भाई को बोला हमारे लिए चाय बनाओ, तो बस इसी तरह ही है। बस ये इसी तरह सफ़र गुजरता गया। बस अल्लाह पाक ने एक बड़े हादसे से भी हमें बचाया। जब हम लोगों का सफ़र काफ़ी गुजर गया था, आधे से ज़्यादा, तो वहाँ पर बस थोड़ा सा मसला हो गया था कि जो डाइवो का टायर था वो ब्लास्ट हुआ था। लेकिन यही है कि बड़ी डाइवोस जो होती हैं ना, उनके जो टायर होते हैं वो डबल होते हैं, तो इसलिए थोड़ी बचत हो गई। और हमारे बराबर में ही एक फैमिली थी, उनका ये क्यूट सा बेबी था, पता नहीं ये बेबी थी या बाबा था, पता नहीं क्या था, इतना क्यूट था। तो मैंने थोड़े से क्लिप उसके शूट किए। और आप सबको पता है कि मैं जब भी सफ़र पे निकलूँ तो मैं खाना ज़रूर कैरी करती हूँ, क्योंकि मुझे भूख लग जाती है और बाज़ार की कोई भी चीज़ मुझे पसंद नहीं है। तो मैंने आप ही के लिए और अपने लिए ये कैरी किया था और बहुत ही यम्मी खाना था जो हम दोनों ने खाया और इतना मज़ा आया खाने में। और आपको पता है सफ़र में तो वैसी चीज़ें अच्छी लगती है। और ये ठंडी ठंडी आइसक्रीम सोडा। फिर उसके थोड़ी देर बाद ही नमाज का टाइम हो गया था और फिर नमाज के लिए सब लोग उतरे थे, तो मैंने और आप ही ने भी उतरे और वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी और थोड़ा सा मैंने ये क्लिप आपके साथ शूट किया। बिल्कुल बादल हुए हुए थे, धूप नहीं थी और ठंड भी इतनी ज़्यादा थी। और आज तो मज़े की बात कि सुबह अबड़ दबड़ में हम जल्दी जल्दी रेडी हुए। मुझे तो अपनी स्वेटर भी नहीं मिल रही थी, हालांकि रात पहनी थी, सुबह पता नहीं मैंने कहाँ रख दी। बस फिर हमने कहा हम ऐसे ही, मैं चलती हूँ छोटी वो पहन के। और ये देखें, जाहिद स्वीट का सोन हलवा जो मेरी आपी का फेवरेट है, तो मैंने उसके लिए भी रखा था जो मुझे गिफ्ट मिला था। ये देखें, जो मैंने आपको बताया था कि टायर ब्लास्ट हुआ था, तो उन्होंने फिर ये चेंजिंग की थी। बस अल्लाह पाक सब पर अपना रहमो करम हो और सब माँ बाप की दुआओं के साथ कहीं भी सफ़र पे निकलना है, माँ बाप की दुआओं के साए में निकले, अल्लाह ताला हर रास्ता आसान कर देता है। और यहाँ पर भाई बार बार फ़ोन करके पूछ रहा था कि कहाँ पहुँचे और मैं लेने आऊँगा। मैंने आप ही को कहा नहीं, हम खुद ही रिक्शा करवा के चले जाएंगे, क्योंकि करीब तो है, वो आएगा जाएगा। और इतनी सर्दी भी हो रही थी, तो फिर हम लोगों ने ऑटो लिया और फिर हम लोग घर की तरफ जा रहे थे। और ये हमारे माशाल्लाह होम टाउन में मेडिकल कॉलेज है गर्ल्स का, ये देखें बहुत ही ज़्यादा अच्छा और वो है, तो मैंने सोचा आपको भी थोड़ा सा दिखाऊं। उसके बाद मैं, हमारे भाई की रात को बर्थडे भी थी, तो हमने सोचा कि हम आ ही गए हैं तो हम इसके लिए केक भी लेते जाते, उसके लिए सरप्राइज़ होगा। तो यह हमारे होम टाउन का 5 स्टार होटल
होटल है और ये है रॉयल ताज। जिन लोगों को पता है वो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नेट पे भी सर्च करें। बहुत ही हाई फाई है हमारे होम टाउन में। और भी बहुत सारे होटल है लेकिन सबसे मशहूर और अच्छा ये वाला है। तो हमने सोचा यहीं से ही ले, प्यारा सा भाई है तो प्यारा सा केक भी हो, लेकिन सिंपल पाइनएप्पल केक हमने लिया क्योंकि हमारी जो बड़ी आपी हैं उनको भी और मुझे भी और दूसरी आपी को भी पाइनएप्पल केक पसंद है। चॉकलेट बच्चे बहुत शौक से खाते हैं लेकिन बच्चा तो कोई था ही नहीं, तो हमने सोचा कि वो चीज़ लें जो हम लोग खा सके। अम्मी भी आपको पता है कि मेरे घर पर हैं बच्चों के साथ, तो इसलिए फिर हमने ये लिया। इंशाल्लाह जब सब इकट्ठे होंगे तो हम यहाँ पर डिनर भी करेंगे या लंच करेंगे, तो हम आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। बस यही करते हम लोग घर गए और भाई हमारा वेट कर रहा था। माशाल्लाह अल्लाह पाक इसको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, हर खुशी इसको दे, बुरी नज़र से इसको बचाए, आमीन ज़रूर सब लोग कहिएगा। फिर ये हमें मिला है, बस यही कह रहा था क्यों नहीं बताया, मैं लेने आता। तो हमने इसे कहा था अभी नहीं हम पहुँचे, अभी नहीं पहुँचे, इस तरह। फिर उसके बाद आपी, ये इसकी मम्मा भी हैं और हमारी बड़ी आपी भी हैं, तो इस तरह हम बहनें पहुँचे, मिले हैं। आपी तो थी, कोशिश कर रही थी कि अम्मी की कहीं कमी ना हो, लेकिन माँ तो माँ है ना। घर ऐसे लग रहा था जैसे बिल्कुल घर खाली है अम्मी के बिना। तो बस उसके बाद हम लोगों ने यम्मी सा डिनर किया। आपी ने एक चिकन चाप बनाई थी, दूसरा चिकन कीमा बनाया था। जब हमने खाना खा लिया फिर मुझे याद आया आखिरी निवाले पे शूट करने का, तो सोचा कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करूं। और सर्दी इतनी थी और सर्दी में हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तो अम्मी होती तो अम्मी डांटती कि गले ख़राब हो जाएंगे, लेकिन हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा। आपी ने और भाई ने ख्याल किया, उनका छोटा बेटा था उसने भी केक का मीना। फिर उसके बाद हमने उसका केक कट करवाया, ये बड़ी आपी ने करवाया पहले, फिर उसने मेरा हाथ पकड़ के कट किया, फिर दूसरी आपी का पकड़ के कट किया। वो सबको खुश रखता है माशाल्लाह। अल्लाह पाक उसकी भी खुशियाँ कायम रखे, अल्लाह पाक बुरी नज़र से बचाए, अल्लाह पाक हर बच्चे की खुशी पूरी करे, पाक परवरदिगार। तो बस इसी तरह है, क्योंकि ये हम लोग अचानक पहुँचे थे और आज के दिन इसकी बर्थडे भी थी, हमने सोचा कि इसको हम सेलिब्रेट भी कर ले। बस हम बहन ही थे, छोटा जो आपी का बेटा है वो गया हुआ था कोचिंग, तो वो उसे लेट आना था। ये अब मैं कटवा रही हूँ इसको केक, ये देखें। फिर उसके बाद इसने दूसरी आपी के साथ भी कट करवाया, ये देखिए अब दूसरी आपी भी कट करेंगी। ये देखिए अल्लाह पाक इसे बहुत खुश रखे, अल्लाह पाक इसको बहुत दे, आमीन। तो उसके बाद रात में हम लोग बिस्तर में बैठे थे, हम लोगों के लिए गरम गरम चाय बना के लाया और इतनी यमी और मज़े की चाय बना के लाया था। ये देखे, ये जल्दी अपर जैकेट नहीं पहनता है, आप देखें इसकी हालत से कि बहुत सर्दी है, और ये देखें कैसे कर रहा है। और उसके बाद सुबह हम उठे तो हम लोगों ने हाउस हेल्पर भाभी अभी नहीं आई थी, तो हमने सोचा कि बिस्तर जल्दी जल्दी तय लगाए। जो वो दूसरी आपी थी वो बाहर देख रही थी और मैं अंदर से बेडरूम से बिस्तर वगैरह इकट्ठे कर रही थी। तो बस इसी तरह मिल मिला के काम हो जाता है। और माँ के घर में तो जो बेटी भी जाती है वो कोशिश करती है, हाउस हेल्पर कितनी भी हों, लेकिन दिल चाहता है ये भी काम कर लें, ये भी काम कर लें। बस यही होता है कि सब बेटियों का यही हाल होता है, ये नहीं कि मेरा है। तो इसी तरह फिर हम करते हैं। ज़ाहिर है आप ही ठीक भी नहीं है, माशाल्लाह आप सब की दुआओं और ब्लेसिंग से बहुत है। वो तो कहती है अम्मी आए अपने घर तो मैं भी अपने घर जाऊँ, तो हम उसे तंग करते हैं, नहीं नहीं तुमने इधर ही ज़्यादा रहना है। बस इसी तरह ही टाइम गुजर जाता है। बस चंद घंटों के लिए हम लोग गए थे, तो बस अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा गुजरा। पर हर कोने में कमी महसूस हो रही थी, अम्मी की, छोटी बहन की, बस इसी तरह। लेकिन अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द इंशाल्लाह इकट्ठे हो गए। ये आप ही का छोटा बेटा जो इस वाले बेडरूम से चादरें वगैरह से करा, इंशाल्लाह भाई की शादी होगी फिर दोबारा से कलरिंग वगैरह करेंगे पूरे घर की, उसको अच्छे से डेकोर करेंगे। तो ये बेडरूम भी सही हो गया। अब भाभी झाड़ू वगैरह लगा देंगी, जो हमारी हाउस हेल्पर भाभी हैं वो। तो उसके बाद मैंने सोचा सारी बेडशीटें सही होगी। हालांकि ये काम भी भाभी ही करती हैं, हम उन्हें भाभी कहते हैं ना, जो हमारी अम्मी की हाउस हेल्पर बेटी है। तो लेकिन यही है कि डस्ट जब हम जाते हैं तो हम भी उनके साथ लग जाते हैं। तो ये देखें, ये मेरा विंटर जो मैंने ऑयल रेमेडी बनाई है, तो मैं वो आप ही के लगा रही हूँ। सब लोग कहते हैं ना कि बालों का मसला यह है, इस हमारी आप ही की मैदे की तकलीफ़ थी, उसकी वजह से इसके बाल भी सारे उतर गए थे। मेरे पिछले व्लॉग्स देखे, जब आप ही मेरे पास कराची आई हुई थी, इनकी ट्रीटमेंट चल रही थी, तो मैंने इनके बहुत सारी रेमेडीज़ यूज़ की थी। तो माशाल्लाह इनके बाल देखे, हालांकि इनके बाल शोल्डर तक थे, अभी भी इनके बाल थोड़े से मेरे हिसाब से हल्के हुए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अकेली होती है ना, तो जल्दी ऑयलिंग नहीं करती हैं
और प्रॉपर उस तरह केयर नहीं करती जैसे मैं करती हूँ। इसके माशाल्लाह बाल काफ़ी लंबे भी हुए हुए हैं और अच्छे भी हुए हुए हैं। और ये देखे माशाल्लाह। और उसके बाद ये हमारी भाभी आ गई थी, इन्होंने पहले अच्छे से बर्तन धोए सारे। बर्तन धोने के बाद पूरे किचन की इतनी अच्छी क्लीनिंग की, दीवारें धोई। और हमारी एक भाभी हैं जो हमारे रेंट पे ऊपर, वो तो मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट और अच्छी है। मैं तो अक्सर कहती हूँ कि उस भाभी के बगैर तो हमारा मेकर नामुकम्मल है। वो तो हम अगर उनसे अपनी उनकी जान मांगेंगे ना, वो भी वो देंगी। और उनकी बेटी भी बहुत अच्छी है। तो इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक ने हमें इतना कुछ नवाजा है, इतने प्यारे रिश्ते नवाजे हैं कि हमें कहीं से कोई कमी नहीं है। फिर उसके बाद भाभी ने दीवारें धोई, तो ये मैंने जो क्लीनर एक होता है जिसमें हल्का सा तेज़ाब भी होता है, वो मैंने फ़र्श पे डाला है कि अच्छे से और क्लीन हो जाएगा। और भाभी अभी वॉशरूम धो रही हैं, तो उसके बाद इंशाल्लाह जो जैसे भी रूटीन होगी वो मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए पूरा नीट एंड क्लीन किचन हो गया है। बस भाई की शादी का इंतज़ार है अल्हम्दुलिल्लाह। जब उसकी शादी का टाइम आएगा फिर हम अच्छे से सब कुछ डेकोर करेंगे और अच्छे से कलर करवाएंगे घर को, और मज़ा भी आएगा। और ये वाला स्टैंड है, इसको भी चेंज इंशाल्लाह जल्द से जल्द हमने करना है। तो उसके बाद यही है कि ये बाहर से भी अच्छे से सर्फ डाल के धोया था, तो वो भी पैसेज भी बहुत साफ़ सुथरा हो गया था। फिर भी धोने के बाद वाइपर लगाया, अच्छे से साफ हो गया। फिर भी भाभी ने पोछा लगाया था क्योंकि दिल से काम करते हैं सब लोग। और ये वाशरूम में पूरा क्लीन हो गया था, इसकी भी दीवारें सारी धोई अच्छे से। और उसके बाद भाभी कह रही थी नहीं पोछा भी लगाने तक अच्छे से चमक जाए। तो देखिए जब इतने प्यार करने वाले रिश्ते हो तो हमारी माँ कहाँ अकेली है। तो बस लेकिन ये होता है कि हम अम्मी से दूर हैं। और ये अम्मी की माँओं को देखे कहाँ पे चढ़ा हुआ है, ये जो हमारे बरामदे में चिक्के लगाई हुई है ना, तो उसके ऊपर ये देखे। मैंने कहा इसकी हरकतें मैं रिकॉर्ड करूँ ताकि मैं अम्मी को दिखाऊं। और उसके बाद अभी हम आ रहे थे, आप ही भी इतनी परेशान हो रही थी, कह रही थी आज का दिन और रुक जाओ, आज का ये सबसे बड़ी हमारी बहन है। तो बस ये मैंने एक क्लिप और आखिर में शूट किया। ये भाई ये देखे, भाई भी रेडी हुआ हुआ है, कहीं गया था, किसी दोस्त के वालिद का इंतकाल हो गया था, वहाँ गया था, फिर वहाँ से आया था। वो भी आ गया था, उसका दोस्त भी आ गया था कि नहीं आपियों को हम खुद छोड़ कर आएंगे, तो वो भी गाड़ी लेकर आ गए थे। बस लास्ट ये क्लिप है मेरे अपने मायके के। और उसके बाद अब हम चलते हैं वापसी के सफ़र पर। ये देखिए गाड़ी लेके आ गया था और अब हम जा रहे हैं, हमें छोड़ने जा रहे हैं। अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, बिल्कुल कभी कमी नहीं होने देते कि हमारे भाई नहीं है। ये अम्मी की तरह एंड में भी आखिर में खड़ी है मैं रुखसत करने के लिए। तो बस अल्लाह पाक इसे भी खुश रखे, ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे अपने बच्चों पर। ज़ाहिर है ये अपने बच्चों की माँ भी है, बाप भी है। तो बस अल्लाह पाक करे। अभी हम डाइवो के वेटिंग एरिया में आ गए, 20 मिनट थे डाइवो में चलने में, तो हमने सोचा कि हम यहाँ पर वेट कर लें। हमने तो भाई को कहा था तुम चले जाओ, लेकिन कहता नहीं मैं बिठा कर ही जाऊँगा। बस ये इसी तरह की ये जो मेरी चंद घंटों की जर्नी है मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ। और मेरी बहुत सारे प्यार करने वालों को बहुत अच्छी लगती है, ये आप ही हैं। बस हमने जहाँ जाना था वहाँ पे कपड़े चेंज किए थे, फिर वही दोबारा कपड़े पहन के हम लोग आ गए थे, क्योंकि हमने कहा चंद घंटों के लिए जा रहे हैं, इतने कपड़े हम नहीं कैरी करेंगे, क्योंकि इतना वज़न ना मैं उठा सकती हूँ ना आप ही उठा सकती है। बस इसी के साथ ही बहुत सारा प्यार और दुआओं के साथ वापसी का सफ़र है। अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।